अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट ब्राउनीज़। बिना ओवन के भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। और इन ब्राउनीज़ की ख़ास बात यह है कि ना ही हम इसमें बटर यूज़ करेंगे और ना ही मेल्टेड चॉकलेट यूज़ करेंगे, फिर भी ब्राउनीज़ पे बहुत अच्छा क्रस्ट बनेगा। सबसे पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे एक पतीला रख दिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है और उसको कवर करके प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अवन को भी 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप नीम गर्म ऑयल लिया है। माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए इसको गर्म कर लें। इसमें कोको पाउडर डालेंगे 65 ग्राम यानी कि 3/4 कप और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। इस स्टेप को हम कोको पाउडर की ब्लूमिंग कहते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। आप चाहें तो ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक बोल में 3 अंडे ले लिए हैं और उसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम यानी कि 1.5 कप चीनी। घर पे जो दानेदार चीनी होती है उसको आप पहले कप से मैयर कर लें और 1.5 कप निकाल के उसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड की हुई चीनी को अंडों के साथ बीट करना बहुत इजी हो जाता है और ये बहुत अच्छे से उसमें हल हो जाती है और इसी वजह से ब्राउनीज़ पे शाइनी सी क्रस्ट बन जाती है। अंडों और चीनी को अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी काफ़ी मेहनत लगेगी। अंडों और चीनी को तब तक बीट करेंगे जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। इलेक्ट्रिक बीटर से इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे और हैंड विस्क से 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। ये देखें, हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है और उसका कलर भी पेल सा हो गया है। अब हम बीटर को बंद कर देंगे और हमने जो फर्स्ट स्टेप में ऑयल और कोको पाउडर को मिक्स करके रखा था वो सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ये सारा मिक्सचर बोल में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और 1 टेबलस्पून गर्म पानी में आधा टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स करके वो भी इसमें डाल देंगे। कॉफ़ी का अपना टेस्ट हमें ब्राउनीज़ में फ़ील नहीं होगा, लेकिन ये चॉकलेटी फ्लेवर को इन्हेंस कर देगी। 30 सेकेंड्स के लिए बीट करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएं। अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये सब चीज़ें आपस में कंबाइन ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। ये सब चीज़ें आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा मैंने लिया है 90 ग्राम यानी कि 3/4 कप। इसको हम 2 हिस्सों में डालेंगे। पहले आधा डाल के उसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही मिक्स करेंगे कि हमें मैदा नज़र आना बंद हो जाए। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे वरना ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और ब्राउनी स्टफ़ बनेगी। जब मैदा नज़र आना बंद हो जाएगा तो हम बाकी का भी डाल देंगे और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ उसमें आधा कप चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह वॉलनट्स या कोई भी दूसरे नट्स ऐड कर सकते हैं। इनको भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको पैन्स में निकाल लेंगे। ये बैटर 9 इंच के स्क्वायर पैन के लिए काफ़ी होता है, लेकिन मुझे अवन में और बगैर अवन दोनों तरह से ब्राउनीज़ बनानी थी, इसलिए मैंने 6 इंच के 2 स्क्वायर पैन्स लिए हैं। उनको ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है। पार्चमेंट पेपर की साइड थोड़ी सी लंबी रखी हैं ताकि ब्राउनीज़ को बाद में निकालना ईजी हो। बैटर को दोनों पैन्स में बराबर निकाल लेंगे। अब हम इन पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे। आप इनकी जगह वॉलनट्स भी डाल सकते हैं या इनको स्किप भी कर सकते हैं। इन पैन्स को बेक करने से पहले 2-3 बार काउंटर पे अच्छी तरह टैप कर लीजिएगा। हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है। इसमें ब्राउनीज़ का पैन रख देंगे।
और दोबारा से कवर कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पे बेक करेंगे। 25 मिनट्स में ब्राउनीज़ बेक हो चुकी हैं। एक स्क्यूअर से चेक कर लेंगे। आपने ब्राउनीज़ को ओवर बेक नहीं करना, स्क्यूअर पे थोड़े से मॉइस्ट से क्रम्स लगे होने चाहिए। अगर ब्राउनीज़ ओवर बेक हो जाएं तो वो हार्ड हो जाती हैं। अब हम ब्राउनीज़ को पैन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, पतीले में भी ब्राउनीज़ पे बहुत अच्छा शाइनी सा क्रस्ट आया है। अब इनको ठंडा कर लेंगे। ये पतीले वाली ब्राउनीज़ हैं और ये ब्राउनीज़ मैंने ओवन में बनाई हैं। दोनों ब्राउनीज़ 25 मिनट्स में बेक हो गई थी और दोनों का लुक बिल्कुल एक जैसा आया है। दोनों पे ही बहुत प्यारा सा क्रस्ट बना है। इनको कट करने से पहले रूम टेम्परेचर पे मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे कट करना इजी हो जाता है। ब्राउनीज़ ठंडी हो चुकी हैं, इनको पैन में से निकाल लेंगे। पार्चमेंट पेपर को भी साइड से हटा लेंगे। आप अपनी पसंद से इनको छोटे या बड़े स्लाइसिस में काट सकते हैं। यहाँ पर मैं इनको बड़े स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। चलिए एक स्लाइस आपको उठाकर भी दिखा देते हैं। इनका टॉप भी बहुत क्रिस्पी और शाइनी है और इनका टेक्सचर भी बहुत ही फजी है। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये दूसरी ओवन वाली ब्राउनीज़ हैं जिनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ब्राउनीज़ की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनती है। इसमें बटर या मेल्टेड चॉकलेट का भी यूज़ नहीं होता और ये बिना ओवन के भी इजीली बनाई जा सकती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई मज़े की वीडियोस देखने को मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।